brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी जगन के साथ। अब देखिए, ऐसा पहली बार होगा जब राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक चुनाव हार चुके हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सिर्फ 22 के आंकड़ों के तहत 48 सीटें लेकर दिल्ली आ गई। वोट शेयर में भले ही कम हो आम आदमी पार्टी, लेकिन सीटें बहुत कम हैं, लिहाजा अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन आज मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारने, एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक के चुनाव हारने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब राजधानी दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम में, आप शासित दिल्ली नगर निगम में बजट पेश किया जाएगा। और ये बजट दिल्ली एमसीडी के कमिश्नर कुमार ज्ञानेश की तरफ से पेश होगा और सीधे सदन में पेश होगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी बनी नहीं है और तकरीबन 2.5 साल निगम चुनाव को हो गए, तभी से स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल कमेटी नहीं बन पाई है और इसका चुनाव भी हो चुका है। स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी बहुमत में है, आम आदमी पार्टी बहुमत में नहीं है। तो अगर कोर्ट में गया हुआ ये मसले में अगर कोई परिणाम आता है और कुछ इसी तरह का जो बहुमत है वह सस्टेन रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में दिल्ली नगर निगम में सबसे पावरफुल कमेटी में बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिख रहा है। कम से कम परिस्थितियां तो यही कहती हैं। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बजट पेश होना है, आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन दिल्ली नगर निगम में तो उसका शासन है ही। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर तब जब तकरीबन दर्जन भर पार्षद चुनाव लड़ते हैं। एक मनोनीत पार्षद बीजेपी से राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से जीत गए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल को चुनाव हरवा दिया। और सबसे खास बात यही है कि बीजेपी के तकरीबन 8 पार्षद जीतकर अब विधायक बन चुके हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद पुरनदीप साहनी, प्रेम चौहान, उन लोगों ने चुनाव जीत लिया है। और तकरीबन इन 3 पार्षदों की वजह से जो अब संख्या है आम आदमी पार्टी की, वो घटकर अब 117 रह गई है। और आप यकीन करेंगे, बीजेपी का जो संख्या बल है सदन में इस वक्त 112 है। यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो सदन में पार्षद हैं, उनके बीच में सिर्फ 5 का अंतर है, 5 का। यानी साफ है, कोई भी प्रपोजल अगर आता है बजट का, निगम का, तो जाहिर तौर पर विपक्ष में अगर कांग्रेस के 7 संख्या बल को 1 कर दें तो विपक्ष की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो क्या 17,000 करोड़ रुपए की इस बजट पर विपक्ष एक राय होगा, या फिर अलग अलग राय होगी, या फिर जो प्रस्ताव सदन में पेश किए जाएंगे वो कितने पास होंगे, कितने फेल। लेकिन इतना साफ तौर पर मैं कहूंगा कि एमसीडी नगर निगम में ये पहला बजट होगा और इस पहले बजट में, खासकर चुनाव हारने के बाद या नई सरकार अभी नहीं बनी है और अभी भी इन जो मुख्यमंत्री हैं कार्यवाहक वह आतिशी हैं, इन सब के बीच जब एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक चुनाव हार चुके हैं, तो ये कैसा होगा बजट, इस पर सभी की निगाहें हैं, मेरी भी निगाह है। लेकिन साफ है, ये बजट दरअसल काफी देर से हो रहा है। और आपको खास तौर पर बता दूं कि जो प्रक्रिया है दिल्ली नगर निगम की, वो कहती है कि 15 दिसंबर से पहले किसी भी हालत में निगम के कमिश्नर को बजट पेश करके एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी से अनुमति ले ली जानी चाहिए। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी तो है नहीं, तो अनुमति किससे लें? और देर भी बहुत हो चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 12 फरवरी का दिन है। तो साफ है कि 15 से पहले 13 को एक स्पेशल बजट का सेशन रख तो दिया गया है। उसमें एमसीडी कमिश्नर राज्यपाल से मिली हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए सीधे तौर पर सदन में उस बजट को पेश करेंगे और उसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर चर्चा करेगा। पहले होता था कि एमसीडी कमिश्नर इसे स्टैंडिंग कमेटी में पेश करते थे और जब स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी मिलती थी तो इसको सदन में रखा जाता था। सदन में पक्ष विपक्ष इस पर चर्चा करता था, उस हिसाब से इसमें चेंजेस होते थे और तब जाकर कम से कम फरवरी 31-30 जनवरी तक इस पूरे बजट को पास कराना होता है या फिर पारित कराना होता है सदन से। तो कुल मिलाकर के ये साफ कहा जा सकता है कि इस वक्त जो प्रक्रिया है वह सीधे तौर पर देर से ही सही
लेकिन बदली हुई राजनीतिक शक्तियों और परिस्थितियों के बीच में हो रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बहुत से पार्षद ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर अपना भविष्य देख रहे हैं कि अब इस निगम में उनका भविष्य कितना बचा हुआ है और कितना नहीं। और अगर स्टैंडिंग कमेटी और आने वाले वक्त में मैंने बताया था कि किस तरह से मौजूदा मेयर को लेकर के भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो यकीन मानिए आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में एक बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद है, आशंका मैं जतला रहा हूं। और सबसे खास बात यही है कि दिल्ली नगर निगम में अगर बीजेपी का शासन हो जाता है तो अब तक डबल इंजन की सरकार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के पास एक अलग से टर्बो जुड़ जाएगा। वो टर्बो, वो ट्रिपल इंजन जो कि सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी दिल्ली नगर निगम क्षेत्रफल के हिसाब से, जो कि गांवों को भी कैटर करती है, दिल्ली नगर निगम में फिर उसका शासन हो जाएगा। तो क्या बहुत सारे पार्षद अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? सूत्र तो यही कहते हैं कि ये बदली हुई सियासी परिस्थितियों के बीच में कमजोर हुए अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कद को देखते हुए पार्टी के बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो अपने तरीके से अब अपना सियासी भविष्य अलग राह चुन सकते हैं, ऐसा सोर्सेज ने साफ तौर पर कहा है। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे इसकी मुझे पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी संभावना, ऐसी आशंका लगातार बन रही है। तो कुल मिलाकर के जो ये संशोधित बजट होगा खासतौर पर करीब 17,000 करोड़ का होता है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अनुमानित एस्टिमेटेड बजट होता है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का उसमें यानी 2024 और 25 का इसका जो है संशोधित बजट हो जाए। तो कुल मिलाकर के निगम कमिश्नर इसको पेश करेंगे, सीधे सदन में पेश करेंगे। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पूरे बजट के मामले में क्या कदम उठाता है। तो जगन के साथ मेरे इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।